मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को पता होगा अभी हाल ही में बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी हाई स्कूल थे सभी में क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षा लिया गया है। और अभी आप जिस प्रश्न को देख रहे हैं, चूंकि यहाँ पे दो प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा लिया गया था त्रैमासिक, उसमें ये पूछा गया है। आइए, इसमें बहुत सारे बच्चे को समस्या हुई थी कि किस प्रकार करना है, तो आज हम उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, यदि 2 पे पावर x प्लस वाई बराबर 2 पे पावर x माइनस वाई बराबर √8 है तो y का मान मुझे बताना है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, पहले नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं, तो इसको ध्यान से देखना। 2 पे पावर x प्लस वाई बराबर है 2 पे पावर x माइनस वाई और बराबर में प्यारे बच्चे √8। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो चीजें आपके अनुकूल हो सकती है, अब नहीं करेंगे तो ये आपकी समस्या है। देखो इसका मतलब होता है कि ये जो 2 पे पावर x प्लस वाई है और ये जो 2 पे पावर x माइनस वाई है और ये जो √8 है, ये तीनों आपस में बराबर है। अगर ये तीनों बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा और ये भी इसके बराबर होगा। कहने का सेंस मैं लिख सकता हूं 2 पे पावर x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी √8 होगी। आगे बढ़ेंगे तो ये भी लिख सकता हूं 2 पे पावर x प्लस वाई बराबर, √8 को हम लिख सकते हैं 8 पे पावर 1 बाय कितना बाबू 2 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। चूंकि रूट हटेगा तो पावर में कितना आएगा 1/2 आएगा। और आगे जाएंगे तो 2 पे पावर x प्लस वाई बराबर लिख सकता हूं क्या, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 पे पावर 3 और इसका भी होल पावर कितना है भैया 1/2 है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 2 पे पावर x प्लस वाई बराबर होगा 2 पे पावर 3/2। अब कोई नहीं पूछेगा कैसे हुआ, क्योंकि 8वां क्लास से भाई पढ़ते आ रहे हो, अगर पावर पे पावर है तो दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये देखो, बेस सेम है तो पावर भी भैया जी क्या होना है, सेम होना है। इसका मतलब हुआ कि x प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गया बुआ 3/2 आ गया। इसको मान लो 1, चूंकि मेरा मजबूरी है मानना पड़ेगा, नहीं तो इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। चलिए उसके बाद आपके सामने प्यारे बच्चों क्या है देखना, 2 पे पावर x माइनस वाई, चूंकि ये भी √8 के बराबर होगा, तीनों आपस में बराबर है ना, तो यहां से देखोगे आप तो 2 पे पावर x माइनस वाई बराबर हो जाएगा कितना 8 पे पावर 1/2, चूंकि रूट हटाएंगे तो। फिर यहां से देखेंगे आप 2 पे पावर x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2 पे पावर 3, इसका भी होल पावर कितना 1/2। तो यहां से 2 पे पावर x माइनस वाई की वैल्यू होगी 2 पे पावर 3 बाय कितना हुआ 2। फिर भैया बेस सेम तो पावर सेम, तो मतलब x माइनस वाई का वैल्यू कितना आएगा 3/, ये समीकरण नंबर। भैया एक काम करना है हमें, क्या हमें चाहिए y का मान, x का तो चाहिए नहीं, ठीक है। एक काम करो आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं बुआ, जोड़ देते हैं। अच्छा y का मान चाहिए ना, तो समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण क्या कर देते हैं 2, ठीक है। तो अब देखिए रूल ये कहता है अगर आप दो समीकरण को जोड़ रहे हैं तो LHS को LHS में जोड़ो और RHS को RHS में जोड़ो। तो भैया समीकरण 1 का LHS वाला पार्ट है x प्लस वाई, इसमें से घटाओ समीकरण 2 का LHS वाला x माइनस वाई, कोई दिक्कत। उसके बाद RHS क्या है समीकरण 1 का 3/2, ये 3/2। भैया सीधी सी बात है x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, ये कट के कितना आ जाएगा आपका 0। अब देखो वो आप प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, एक सेकंड, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो 2y बराबर कितना हो गया वो बताना जरा सा 0। तो y का मान कितना आएगा 0/2, कहने का सेंस 0। तो y का वैल्यू कितना आएगा प्यारे बच्चों 0 आएगा और यही आपके प्रश्न का होगा सही उत्तर, ठीक है। लेकिन अब जो है कुटाई चलेगा, अभी दूसरा नंबर प्रश्न बाकी है, अभी हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को पहले देखेंगे। ये आपके पहले नंबर प्रश्न का जवाब था। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न भी हम लोग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत थी नहीं, ठीक है। देखो भाई कैसे करते, उसको भी मैं दिखा देता हूं करके आपको, आसान था। चलो आ जाओ। प्रश्न संख्या 2 हमारे पास है द्विघात समीकरण से। किससे बुआ, द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण हमारे पास क्या है bx²
प्लस सी एक्स प्लस ए बराबर 0। अब इसका हमको क्या निकालना है बुआरी, जरा सा बताना। विवेचक मतलब किसका वैल्यू, तो आप कहेंगे सर डी का वैल्यू। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो हाँ या ना, होता है ना। अब भैया एक चीज बताओ, ए का मान यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब बी। बी का मान क्या होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट सी। और सी का मान क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म ए होगा कि नहीं। अब विवेचक निकालना है तो डी बराबर फॉर्मूला लगाइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान है सी, तो सी रखेंगे तो सी का स्क्वायर 4। ए का मान कितना है बुआ, बी। सी का मान कितना है, ए। तो यहां से हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, और यही आपके प्रश्न का होगा सही उत्तर। और जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका सही जवाब होने वाला है। ज्यादा कुछ आप लोगों को करने की जरूरत थी नहीं। बाद बाकी आपकी राय क्या है वो जरूर मुझे कमेंट्स के माध्यम से शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।